हाय एवरीवन, आज हम लोग समझने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो मेरे बच्चों ने कहा कि पापा स्टैक क्या होता है मुझे समझाइए। हालांकि ये समझने के लिए अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं इनको भी समझाऊं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा को एसोसिएशन करने का जो तरीका होता है, इसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें कि स्टैक क्या होता है पर्टिकुलरली, तो अब आप इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि परी और देवांग कुछ किताबें लेके आए और उन्होंने कहा कि पापा इसको आप अरेंज कर दो, इसको आप प्रॉपर एक जगह पे रख दो। तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरी मेमोरी स्पेस है, इस मेमोरी स्पेस पे मुझे किताबों को वन बाय वन अरेंज करना है। तो अब मैंने एक देवांग से बुक मांगी और इस बुक को मैंने यहाँ पे रखा। मतलब आप समझिए कि ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हमने यहाँ पर रखा। ठीक है, उसके बाद हमने एक बुक परी से मांगी और फिर हमने इस एलिमेंट को यहाँ पर रखा। मान लीजिए कि हमारी जो कैपेसिटी है वो 4 की कैपेसिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हमने कितने आइटम्स को रखा है? 2 बुक्स को रखा है। ठीक है, अब फिर हमारे पास एक बुक आई, हमने इसको भी कर दिया। तो अब मैं इसको रखते जा रहा हूँ। तो ये है हमारा, ये आप ऐसे समझिए जैसे पहली, तो एरे को पता ही है कि ये जो पहला लोकेशन है दैट इज 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो अब जब भी हम रखेंगे तो हम कहाँ पे रखेंगे? टॉप पे रखेंगे। किसी भी एक बुक को हम कहाँ पे रखेंगे? सबसे ऊपर रखेंगे। इसीलिए लास्ट इन, जैसे मैंने परी से एक किताब मांगा तो लास्ट में जो आ रही है वो क्या होगी? वो हम सबसे ऊपर रखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अभी लास्ट इन पे मैंने छोड़ा है, अभी समझाता हूँ मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, क्योंकि स्टैक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब मैंने देवांग से एक और बुक मांगी, लेकिन अब मान लीजिए कि मेरी यहाँ पे रखने की कैपेसिटी 4 ही है, तो इसका मतलब है कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया। अब हम इस पर और बुक नहीं रख सकते, तो हमने देवांग को वापस कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब एक बुक बच्चे लेना चाहते हैं, तो अब मैं बुक किधर से उठाऊंगा? मैं बुक उठाऊंगा सबसे टॉप में से। ठीक है, तो ये मैंने सबसे टॉप में से बुक उठा लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक सबसे लास्ट में आई थी, जब आप उसे हटाएंगे तो ये सबसे पहले जाएगी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम किसी बुक को उठा करके यहाँ पर रखते हैं तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं पुश, और जब भी हम किसी चीज को डिलीट करते हैं तो इसको बोलते हैं पॉप। जैसे इसको उठा करके वापस हमको देवांग को देना है, पॉप। इसको उठा करके वापस परी को देना है, पॉप। इसको उठा करके वापस देवांग को देना है, पॉप। अब मुझे और उठाना है क्या? अगर मैं और उठाऊंगा तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब अंडरफ्लो। अब यहाँ पर तो आपने देखा कि 4 से ज्यादा हम नहीं रख सकते थे, तो ये क्या था? ओवरफ्लो। अब हम और किताब यहाँ है ही नहीं, दैट इज अंडरफ्लो। तो होपफुली आपको लास्ट इन फर्स्ट आउट समझ में आया होगा, पुश क्या है समझ में आया होगा, पॉप क्या है समझ में आया होगा, अंडरफ्लो ओवरफ्लो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।